वो एक स्कूल के आगे से गुजर रही होती है। स्कूल के बच्चे उसे छेड़ने लगते हैं। अरे पगली, कैसी है तू? आज तो बहुत सुंदर लग रही है। पप्पू की बात सुनकर पगली औरत कहती है, सुंदर होगी तेरी माँ, समझा? मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, ब्यूटीफुल। पप्पू का दोस्त सनी भी उसे छेड़ते हुए बोलता है, अरे ओ पगली औरत, आइसक्रीम खाएगी? मेरे पास आइसक्रीम है, ये ले। पगली औरत को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है और वो सनी से कहती है, अरे वाह, तेरे पास आइसक्रीम है? मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, चल खिला दो आइसक्रीम। ऐसा कहकर पगली औरत सनी के पास जाती है। सनी उसे सड़े गले फलों से भरा हुआ डब्बा दे देता है। वो डब्बा लेकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। आज तो मुझे आइसक्रीम मिली है, मैं अकेले में खाऊंगी और किसी को भी नहीं दूंगी। खूब मजा आएगा। पागल औरत के जाने के बाद सनी और पप्पू आपस में बातें करने लगते हैं। अबे कंगले, एक बात बता, तेरा भुक्खड़ बाप तो 2 रुपए देता नहीं, तू आइसक्रीम कहाँ से ले आया? पप्पू की बात सुनकर सनी हंसने लगता है और बोलता है, खा गए ना धोखा। अरे वो मैंने उस औरत को कोई आइसक्रीम नहीं दी है, बल्कि उस डब्बे में कई दिनों के बासी फल पड़े थे जो मैंने उसे दे दिए। सनी की बात सुनकर पप्पू भी हंसने लगता है। तभी उनके साथ पढ़ने वाली एक लड़की, जिसका नाम पूजा होता है, उनकी बातें सुनकर बोलती है, तुम दोनों कितने घटिया इंसान हो। अगर उस औरत को कुछ हो गया तो तुम्हें उस पर कोई दया नहीं आई। पूजा की बात सुनकर सनी हंसते हंसते बोलता है, अरे पूजा, तू क्यों मदर इंडिया बन रही है? अरे मजाक ही तो की है, कहीं सड़े फल खाने से कोई मर सकता है क्या? लेकिन पूजा का डर सही होता है। पागल औरत सारे सड़े फल खा लेती है और फल खाने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। पूजा पागल औरत को गांव के वैद्य जी के पास लेकर जाती है। वैद्य जी औरत को देखने के बाद बोलते हैं, पूजा बेटी, इसकी तो तबीयत बहुत खराब है, इसे तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। इसकी तबीयत गंदा खाने से खराब हुई है, अब इसका बचना मुश्किल है। ऐसा कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। पूजा भी भारी मन के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह पता चलता है कि वो पागल औरत मर गई। सब गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। ननकू सरपंच से बोलता है, अरे सरपंच जी, इस बेचारी पगली औरत का कोई नहीं था। मुझे लगता है हम गांव वालों को इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो इसकी लाश की बहुत दुर्गति होगी। ननकू की बात सुनकर सरपंच जी कहते हैं, सही कह रहे हो ननकू, हमें भी यही लगता है, हमें इसकी लाश का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। फिर सरपंच के कहने पर गांव वाले लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन पगली औरत की आत्मा रात में आ जाती है और बोलती है, गांव वालों, तुम्हारे बच्चों ने मेरी जान ली है। अब देखो मैं क्या मजा चखाती हूँ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सब गांव वाले खून के आंसू रोएंगे। तभी उसकी नजर उसकी लाश के पास खड़ी पूजा पर पड़ती है। पूजा रो रही होती है और अपने आप से बोल रही होती है, ये उन दुष्टों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उन दोनों को उनके किए की सजा भगवान जरूर देगा। पूजा की बात सुनकर पगली औरत की आत्मा कहती है, ये एक नेक बच्ची है और एक वो दुष्ट बच्चे, मैं जरूर बदला लूंगी। भगवान नहीं, मैं ही सजा दूंगी सब दुष्ट बच्चों को। ऐसा कहकर चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है और अगली सुबह गांव के स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाकर कहती है, सर मेरा नाम कामिनी है, मैं इस गांव में नई आई हूँ और इंग्लिश की टीचर हूँ। स्कूल में कोई इंग्लिश टीचर की जरूरत है क्या? मैं यहाँ पढ़ाना चाहती हूँ। कामिनी की बात सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं, बेटी, टीचर की जरूरत तो है, लेकिन स्कूल के पास पैसे नहीं है नया टीचर रखने के लिए। अगर तुम चाहो तो फ्री में पढ़ा सकती हो। प्रिंसिपल की बात सुनकर कामिनी खुश हो जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं सर, मैं फ्री में ही बच्चों को पढ़ा लूंगी, आप पैसे की चिंता मत करें। इस तरह चुड़ैल इंग्लिश टीचर के रूप में स्कूल में आ जाती है और फिर बच्चों को पढ़ाना चालू कर देती है। कुछ दिन तो चुड़ैल कुछ नहीं करती, लेकिन एक दिन उसे मौका मिलता है। चुड़ैल पप्पू के पास जाती है और बोलती है, पप्पू बेटा, पहचाना मुझे? तेरी वजह से मेरी जान गई थी। चुड़ैल की बात सुनकर पप्पू बोलता है, मेरी वजह से? मैंने क्या किया है चुड़ैल जी? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। पप्पू की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तू मुझे नहीं जानता। ये मजाक मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अरे तेरी वजह से ही तो मैं मर गई थी, भूल गया मुझे? मैं वही पगली हूँ जिसे तूने और तेरे दोस्त ने सड़े हुए चुड़ैल की बात सुनकर पप्पू और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है।
लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है उस सनी के बच्चे ने किया। लेकिन चुड़ैल पप्पू की आंखें निकाल लेती है। तू कुछ भी कह लड़के, तूने और तेरे उस शैतान दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया है। इसकी सजा तो तुम दोनों को और तुम्हारे जैसे सब शैतान लड़कों को मिलेगी। और हाँ, अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो इस बार तेरी जान ले लूंगी। आंखें निकलते ही पप्पू बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को गांव वालों के बीच में पाता है। सरपंच जी पप्पू से कहते हैं, पप्पू बेटा, ये क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी आंखें? सरपंच की बात सुनकर पप्पू उसे बोलने लगता है, लेकिन तभी उसे चुड़ैल की धमकी याद आ जाती है और वो बोलता है, पता नहीं सरपंच जी, मैं तो बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मेरी आंख चोरी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पप्पू की बातें सुनकर सरपंच और गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन चुड़ैल कामिनी के रूप में पढ़ा रही होती है। तभी एक शरारती बच्चा उसे दिखता है। वो उस बच्चे के पास जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारी नई इंग्लिश टीचर हूँ, क्या तुम मुझसे पढ़ोगे? कामिनी की बात सुनकर बच्चा हंसने लगता है और बोलता है, मैडम जी, आप जैसे सुंदर टीचर से तो मैं जरूर पढ़ूंगा। बताओ कहाँ पर पढ़ाओगे? तुम तो बड़े ही बदमाश बच्चे हो, चलो हम दूर जाकर पढ़ते हैं। फिर कामिनी बच्चे को लेकर स्कूल की दूसरी तरफ खाली जगह पर ले जाती है और वहां जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। तुम बहुत ही शैतान हो और तुम्हारे जैसे एक शैतान ने मेरी जान ली है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे की आंख निकाल लेती है और उसे भी डराते हुए बोलती है, सुन लड़के, अगर तूने हमारे बीच की बात किसी और को बताई तो तू जान से जाएगा, समझा? फिर चुड़ैल वापस कामिनी के रूप में आ जाती है। इसके बाद तो चुड़ैल एक के बाद एक कई बच्चों की आंखें निकाल लेती है। अरे कुछ करिए, नहीं तो हमारे गांव में एक भी आंख वाला बच्चा नहीं बचेगा। पता नहीं कौन सा दुष्ट है जो इनकी आंखें निकाल रहा है। गांव वाले की बात सुनकर सरपंच जी कहते हैं, अरे दीनानाथ, ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कोई बच्चा बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे लेकिन सरपंच जी, हम इस तरह हाथों पर हाथ धर कर भी तो नहीं बैठ सकते। सही कह रहे हो दीनानाथ, लेकिन हमें ये जानना तो होगा ही कि ये सब कर कौन रहा है। इसलिए मेरी तुमसे और बाकी गांव वालों से ये प्रार्थना है, पहले पता करो कि ये सब कौन कर रहा है। फिर अगले दिन चुड़ैल टीचर बनकर स्कूल में जाती है। तभी उसे सनी दिखता है। सनी को देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आते ही वो चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चुड़ैल के रूप बदलते ही स्कूल में भगदड़ मच जाती है। चुड़ैल सनी को पकड़ लेती है और बोलती है, कहाँ जा रहे सनी के बच्चे? तेरी वजह से तो मेरी मौत हुई थी और मैं चुड़ैल बनी थी। मुझे जाने दो, मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? आपको कोई गलत फहमी हुई है चुड़ैल जी, जाने दो मुझे। मम्मी पापा बचाओ मुझे। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, तेरी तो मैं आके बल्कि जान निकालूंगी, समझा? तूने ही तो मुझे सड़े फल खिलाए थे और मेरी जान ली थी। चुड़ैल की बात सुनकर सनी रोने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं, वो सिर्फ एक मजाक था, मुझे क्या पता तुम्हारी जान चली जाएगी, जाने दो मुझे। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में सनी की गर्दन दबाने लगती है। सनी दर्द से छटपटाने लगता है। तभी वहाँ पूजा आ जाती है और बोलती है, पगली आंटी, आप ऐसे कितने बच्चों को मारेंगी? इसके जैसे तो बहुत हैं, इसकी सजा कानून को देने दो, आप इसे छोड़ दो। पूजा को देखकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सनी को दूर फेंक देती है। पूजा बेटी, तू सही कह रही है, इसके जैसे न जाने कितने हैं जो अपने मजाक के लिए दूसरों का बुरा करते हैं। इनको सजा देने का हक मुझे नहीं है, पुलिस ही इन्हें ठीक करेगी। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और सनी को लेकर चला जाता है। पूजा चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, आंटी, आप बाकी बच्चों की भी आंखें लौटा दीजिए, उन्हें संभलने का एक और मौका दीजिए। पूजा की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। तभी सब गांव वाले और बच्चे भी वहां आ जाते हैं और चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं। मैं सबकी आंखें वापस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा करते ही मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन पूजा बेटी, तुम अपना ख्याल रखना और हमेशा नेक काम करते रहना, और आज के बाद बच्चों सब पढ़ाई में ध्यान लगाना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। ऐसा कहकर चुड़ैल सब बच्चों को उनकी आंखें